प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शफी जान साहब, इनफैक्ट अब तो जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि पेशावर सूबाई दारुल-हुकूमत नौशेरा में बैठ के लोग, दाइश के लोग वहाँ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मसला सर, अब आपको लगता नहीं है कि कहीं पार्लिमान का जॉइंट सेशन हो, इसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी चाहिए, इस मामले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए। बट अभी तक तो हमें लग रहा है कि इस मामले पे भी सूबा और वफाक आमने सामने हैं, कोई सेम पेज वाली कहानी नज़र नहीं आ रही सर। ये तो मतलब है कि जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, उसके बाद इस्लामाबाद में, ये क्या तकाजा कर रहा है आपके ख्याल में? देखिए, जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी अगर दहशतगर्दी होती है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब इन वाकयात की रोकथाम के लिए सबको मिलकर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ तो डे 1 से कह रही है कि आए मिल के बैठते हैं, फेडरल हुकूमत भी बैठे, सूबाई हुकूमत भी बैठते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठे और एक नेशनल पॉलिसी बनाते हैं और नेशनल पॉलिसी के तहत ही TOR सेट करके आगे बढ़ते हैं और दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं। लेकिन उसके लिए जो अज़ाइम है वो ये होने चाहिए कि हमने दहशतगर्दी खत्म करना है। अगर किसी की उसमें अज़ाइम सियासी है तो उसका हाल भी आपने देख लिया। अब बात बड़ी सिंपल है। एपेक्स कमेटी हुई, उसमें भी हमने अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा। हमने जब शहबाज शरीफ से मुलाकात की सुहेल अफरीदी साहब ने, तो वहां भी हमने अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा। हमने इनको बारहा ये बात की है कि आप सूबे में कोई भी कार्रवाई करेंगे तो सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेना चाहिए, आप इत्तेमाद में लेंगे भी। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि नेशनल पॉलिसी पे बात होनी चाहिए, सबको मिलके बैठना चाहिए, सबको इस बात पे आरा देनी चाहिए, तजवीज़ आनी चाहिए। देखिए, अगर चले एक बात एक सेकंड के लिए शफी आप ये जान साहब, समझ लें। इख्तलाफ तो ये है ना, इख्तलाफ तो शफी जान साहब ये है कि गुफ्तगू करें या फिर मिलिट्री एक्शन। गोया कि आपका ख्याल ये है कि नहीं, गुफ्तगू का रास्ता ओपन रखना चाहिए, बट हुकूमत वक्त समझती है कि जो आईने तो पाकिस्तान को नहीं इन्होंने तो मानते, गुफ्तगू की जो थी उनके साथ गुफ्तगू। शिराजी साहब जी जी इन्होंने गुफ्तगू जी की तो सादिया थी। साहबा। इन्होंने गुफ्तगू की तो थी, इन्होंने उनको दोबारा आबाद तो कराया जिसको अब हम फिर भुगत रहे हैं। इनके शिराजी दौर साहब में तो सही उनसे सही, गुफ्तगू। यही नुक्ता में। हाँ। शिराजी साहब, देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मोहतरमा कह रही है कि हमने इनको रिसेटल किया, तो मोहतरमा की तारीख को मैं थोड़ा दुरुस्त कर लूं कि अंगेज हमने किया था। जुलाई 2022 में मोहतरमा की हुकूमत थी, जब रिजीव चेंज की सूरत में अकबरी की बदाखलत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो ने यहाँ पे हुकूमत बनाई। तो उस हुकूमत का पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। 16 जुलाई को 2022 को एक इजलास होता है और इस इजलास में ये फैसला होता है कि इन लोगों को यहाँ पे रिसेटल किया जाए और इसमें शहबाज शरीफ के साइन मौजूद है उस मिनट्स पे। तो मोहतरमा भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना शहबाज शरीफ है, क्योंकि दोनों की कैबिनेट थी, दोनों ने ही ये फैसला किया कि इन लोगों को यहाँ पे रिसेटल किया जाए। और दूसरी बात है कि मोहतरमा की हुकूमत बलोचिस्तान में है, तो बलोचिस्तान में जब इनकी हुकूमत है तो वहां पे जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं वो क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? ये तो फेडरल हुकूमत के साथ भी एक पेज पे है, ये तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है उस पे भी एक पेज पे है, तो वहां क्यों खत्म नहीं हो रही? तो ये इन दोनों को पता है कि इन दोनों को के डंडे के नीचे इनको इकट्ठा कर तो दिया गया है, लेकिन इनकी जो ओ भाई, आप भी दहशतगर्दी तो की आड़ डंडे के में नीचे ही गवर्नमेंट चलाते थे। जी आपके तो लेकिन एमएनएज नहीं सादिया आते साहबा, थे ये तो अगर सवाल आप तो इस बड़ा। डंडा चलता अगर था। आप इस तरह डंडा बात करेंगी चलता मेरी था। बात के बीच में, फिर आप भी मुझसे बात नहीं कर पाएंगी। नहीं नहीं, वो सादिया साहब, ये वैसे सवाल ये तो बड़ा जस्टिफाइड है ना। कम से कम बलूचिस्तान के हवाले से तो ना तो उस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का ये गिला है और ना ही गोया कि कोई और बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे सूरत हाल इससे बरक्स है कि सूबाई हुकूमत किसी ऑपरेशन की मुखालफत नहीं कर रही, तो वहाँ पे जो पिछले दिनों शिराजी में हुआ है साहब, कि 12 से 13 शहरों के अंदर भाई शिराजी साहब, अभी जो वहां पे जी बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं, तो वो तो इनके जो है ना अहली की पोल खोल दिए गए हैं। ये वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, दहशतगर्दी की जो पॉलिसी है फेडरल हुकूमत के साथ एक पेज पे है। तो वहां पर क्यों ये हो रहा है? वहां पे ओपीएम कैपिटल की एक रिपोर्ट है कि जिस तरीके से ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा को तो टारगेट करते हैं 12,000 एकड़ पे। अगर आप ओपीएम कैपिटल की रिपोर्ट पढ़ ले, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये पढ़ते नहीं है। मोहतरमा को चाहिए कि वो ओपीएम टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट है ओपीएम कैपिटल की, वो पढ़े। 35,000 एकड़ पे जो वहां पे ओपीएम की काश्त होती है, तो वो क्यों हो रही है? तो बात बड़े वाजे है कि इन दोनों के साथ कुछ नहीं है, इन दोनों के हाथ में कुछ नहीं है। ये भर्ती किए हुए लोग हैं, डिसीजन लेने वाला, चलाने वाला कोई और है। नून जो इस वक्त हुकूमत में है और पीपल्स पार्टी लाइन पे खड़ी है, वो इशारे के इंतजार में है।
साथी साहब योर टेक, क्योंकि लास्ट मिनट्स मेरे पास तो प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मैं यही कहूंगी कि इनके एमएनएज और एमपीएस जब असेंबली के इजलास में नहीं आ जाते थे ना, तो वो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है उनके दफ्तर से फोन जाते थे। हमारे ऐसा कोई काम आप बलूचिस्तान पे करें बात मोहतरमा, बलूचिस्तान का जवाब दें जहाँ पे आपकी हुकूमत है, जिस तरीके से आप वहाँ हाँ, मैं बलोचिस्तान का जवाब जिस तरीके देती से हूँ। आपने आप बलूचिस्तान के लोगों को आग में धकेला हुआ है। आप मुसल्लत हैं, आप 12 साल से मुसल्लत हैं। सिंध में तो आप 17 साल से मुसल्लत है, वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मुसल्लत है 12 साल से, उसके जो हालात हैं वो सारी दुनिया के सामने है। ना वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज है, ना वहाँ क्या नाम है, सिंध में तो लोकल कराची में गवर्नमेंट का पीने का काम है। पानी नहीं है, जी। जहाँ पे आप 17 साल से मुसल्लत है। वहाँ पे तो पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे तो आप टैंकर्स अपना माफिया है। हिसाब दें, हमसे सिंध में तो हिसाब क्या मांगे? कच्चे के डाकू तो आप 17 सालों में खत्म नहीं कर सके। वो बलूचिस्तान में बिल्कुल हालात, अभी एक वाकया हुआ, लेकिन वहाँ हुकूमत ऑपरेशन भी कर रही है। वहाँ मिलिट्री फोर्सेस एक्शन में है। जब ये वाकया हुआ है तो उसके बाद मेरा ख्याल से 180 के करीब खारजी मारे भी गए हैं। और बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, मिलिट्री की क़यादत एक पेज पर है। बलूचिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सही। आ रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन एक छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लाहौर में बसंत जो हुकूमत वक्त ने वहाँ पे हिदायत दी थी, कितना उस पर अमल दरामद हुआ, मोर इम्पॉर्टेंटली जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों ने बड़ा रिकॉर्ड पार्टिसिपेट किया, कितने दुरुस्त हैं, कितने उसके अंदर एग्जिजरेशन है, उसको भी डिबेट करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।